नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में जूनियर एडेड भर्ती में आया हुआ एक प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, और वो प्रश्न क्लास 7th की एनसीईआरटी से उठाया गया है, जो कि बहुत चौंकाने वाला बात है। तो देखते हैं क्या वो प्रश्न था और क्या वाकई वो क्लास 7th की एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत समझा करिए जो बेफालतू का हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बिल्कुल बेफालतू नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई अ साइक्लोन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था जूनियर एडेड भर्ती के पेपर में, जिसमें सिटी के नाम ना देकर स्टेट के नाम दिए हुए थे, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर उन्होंने सिटी के नाम दे रखे हैं, तो इससे और क्लियर हो जाता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मुंबई, पुरी, गोवा या फिर पोरबंदर, इसका सही उत्तर होगा पुरी। और पुरी जो है वो एक शहर कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस क्वेश्चन का आंसर उड़ीसा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लिटर्स व्हेन विंड इज ब्लोइंग वाई। हवा चलने पर पेड़ों के पत्ते, बैनर या झंडे फड़फड़ाते क्यों हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर या फिर एयर इज़ कलरलेस। हवा जगह घेरती है, वायु गैसों का मिश्रण है, वायु दबाव डालती है या फिर वायु रंगहीन है। ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर मतलब जो वायु है वो दबाव डालती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, व्हेन वी ब्लो ओवर अ पेपर स्ट्रिप इट गोज़ फॉरवर्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर मैंने हटा दिया है, क्यों? क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको जब हम मुंह पर एक कागज़ रख लेते हैं, तो जब रखते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, और जब उसमें फूंक मारना शुरू करते हैं तो वो ऐसा लहराता सा है। आपने बचपन में ये सब चीज़ें ज़रूर करके देखी होंगी। तो ये इसका फिगर है, इसलिए इसको मैंने अलग से बना दे रहा हूँ। तो क्या होगा, ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर above the strip, blowing over the paper increase the air pressure above the strip. None of the is correct and the strip will not go upwards at all. कागज़ पर उड़ने से पट्टी के ऊपर वायु दबाव कम हो जाता है, कागज़ पर उड़ने से पट्टी का ऊपर का दबाव बढ़ जाता है। इनमें से कोई भी सही नहीं, या फिर पट्टी जो है वो ऊपर की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं और डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, फॉलोइंग आर प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक इन केस अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। डू नॉट टेक अ शेल्टर अंडर अ ट्री, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड, डू नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, डू नॉट टेक शेल्टर इन अ बेस इन द ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। हिंदी वाले देख लेते हैं, तो तूफान के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, धात्विक सिरे वाली छतरी के नीचे आश्रय लेना चाहिए, खुले गैरेज, भंडारण, शेड आदि में आश्रय लेना चाहिए, या फिर खुले में बस में आश्रय न ले। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस नहीं पे ध्यान रखना। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बोला गया है, डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ही आपको करना चाहिए, इसलिए इसने नहीं में पूछा था, तो बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ फायर अलार्म यूजुअली डिटेक्ट्स स्मोक इन केस ऑफ फायर, वेयर शुड सच एन अलार्म बी प्लेस्ड इन अ रूम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फायर अलार्म आमतौर पर आग लगने की स्थिति में धुएं का पता लगाते हैं, तो एक कमरे में ऐसा अलार्म कहाँ लगना चाहिए? नियर द डोर, ऑन द फ्लोर, ऑन एनी वॉल या फिर ऑन सीलिंग। दरवाजे के पास, फर्श पर, किसी भी दीवार पर या फिर
छत पर। तो आपने ये देखा भी होगा कि ये कहाँ लगे होते हैं, तो ये सब कहाँ लगे होते हैं, हमारी छत पर, ऑन सीलिंग, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द विंड फ्रॉम ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, दीज विंड्स आर कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और वर्षा लाती हैं, इन हवाओं को क्या कहा जाता है? टाइफून, मॉनसून, साइक्लोन या फिर कोई नहीं? आंधी, मानसून, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन देख के मालूम चल चुका होगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मॉनसून कहते हैं जो कि पानी लाता है और बारिश कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ साइक्लोन? विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरिंग वाटर, वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, एक चक्रवात क्या है? पानी ले जाने वाले महासागरों की से हवाएं, इसके चारों ओर घूमने वाली बहुत तेज गति वाली हवाओं के साथ बहुत कम दबाव वाली प्रणाली, गहरे रंग के फनल के आकार का बादल जो आसमान से ज़मीन तक पहुंचता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको ज़रूर दिक्कत हो रही होगी, तो पहले मन में आंसर ज़रूर सोच लीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी लो प्रेशर सिस्टम दैट विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। पिक द वन, ऑड वन आउट, साइक्लोन, हरिकेन, मानसून, टाइफून। बहुत आसान क्वेश्चन है। चक्रवात, तूफान, मानसून या आंधी, तो बिल्कुल इन सब में मानसून बिल्कुल अलग है। तो जो मानसून है वो इनमें से क्या है? ऑड वन, मतलब अलग है। अ साइक्लोन वार्निंग कैन बी इशूड, चक्रवात की जो चेतावनी होती है वो जारी की जा सकती है 48 घंटे इन एडवांस, 12 आवर्स इन एडवांस, 6 आवर्स इन एडवांस, या फिर 24 आवर्स इन एडवांस। 48 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले या 24 घंटे पहले। तो याद रखिएगा, अलर्ट जब भी दिया जाता है तो उसके लिए जो मिनिमम बोला टाइम वो 24 घंटे, मतलब एक दिन पहले तो चक्रवात या किसी की जानकारी देनी ही चाहिए या दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पहले कोई आशंका नहीं लगा सकता कि कब ये होने वाला है। तो 24 आवर्स इन एडवांस, 24 घंटे एडवांस में आप बता सकते हैं। अब देखिए, वन लाइनर है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाई रिड्यूस लो प्रेशर, मतलब हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, जब भी स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है, कम प्रेशर जनरेट होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, द वार्म एयर इज देन कोल्ड एयर, सीधी बात है, जो ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है, लाइट होती है। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन फ्रॉम हाई ऑफ प्रेशर टू रीजन ऑफ लो ऑफ प्रेशर, मतलब हवा जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेगी, उल्टा कभी मूव नहीं करती। ये एक लिस्ट दी गई है जिसमें सभी की मैचिंग है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। विंड एक मूविंग एयर है, बिल्कुल सही है। मानसून क्या है? विंड्स कैरिंग वाटर, मतलब ऐसा हवा जिसमें पानी भी हो तो वो मानसून बन जाता है। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन इंडियन वेरी फ्रिक्वेंटली, इंडिया में बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। साइक्लोन वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड, तो साइक्लोन में क्या होता है? प्रेशर लो होता है लेकिन स्पीड उतनी ही ज़्यादा, मतलब शांति, तूफान से आने की पहले वाली शांति। टॉर्नेडो डार्क फनल शेप्ड क्लाउड, और एनोमोमीटर क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये मेजर करता है स्पीड ऑफ विंड, कि जब कोई आंधी भी आ रही होती है तो हम नापते हैं कि कितनी तीव्रता की ये तूफान या फिर आंधी आई। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको देखा जूनियर एडमिन दिखा, ऐसे कई प्रश्न आपको यूपी प्राइमरी में भी दिख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने लास्ट तक वीडियो देखी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।